कल हमने क्या किया था, हाइवेयर किया था। ठीक है, अब तक हम क्या देख चुके हैं, विलन देख चुके हैं, विलन क्या होता है। विलन से पहले हमने स्विचिंग में देखा था। ठीक है, स्विचिंग की डेफिनेशन देखी थी, स्विचिंग कैसे कैसे स्विचिंग होती है। उसके बाद हमने कुछ विलन वाले टॉपिक पाए थे। विलन पे हमने बताया कि विलन क्या है, ठीक है, कैसे वर्क करती है, कम्युनिकेशन क्या है बिटवीन सेम विलन और डिफरेंट 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 विलन, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे थ्रू आईवीआर करोगे। और इससे पहले विलन की कॉन्फ़िगरेशंस और अपना, ठीक है। और इसके बीच में हमने डिस्कस किया था एक एटीपी वाला पॉइंट भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सारा कवर हम कर चुके हैं इन डेप्थ। और अब वीटीपी का मैंने आपको अपडेट, वीटीपी मैंने आपको स्टार्ट किया था आई थिंक 3 या 4 दिन पहले। तो वीटीपी का बताया था ना, वीटीपी याद है ना। वीटीपी ऐसा था कि अगर पहली बात तो बाय डिफॉल्ट ऑन है, ठीक है, मोस्टली स्विचेस पे। तो ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंड, अगर आजकल की जो नई स्विच आ रही है मतलब दे या ना दे, लेकिन हाँ मोस्टली स्विचेस पर आपको बाय डिफॉल्ट ऑन मिलता ही है। और क्या होता है देखो, अगर एक स्विच पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो बाकी के प्रोडक्शन में कई सारे राउटर हो सकते हैं, तो कैसे करोगे। तो आप एक स्विच पे ही आप करोगे, बाकी के स्विच पे क्या होगा, रेप्लिकेट ऑटोमेटिक चली जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, आपको ये विलन क्रिएट करनी है, तो आपको हेल्प करता है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, तो इसके कुछ मोड थे, ऑपरेशन मोड थे, वो हम डिस्कस कर रहे थे। और सर्वर मोड हमने डिस्कस कर लिया था कि हमने एक जगह वीलन क्रिएट की थी इधर, और बाकी की जगह वीलन ऑटोमेटिक क्रिएट हुई थी। ठीक है, वो क्या था, सर्वर मोड। बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड ही रहता है मोस्टली इस इसको स्विच पर। अभी बात करते हैं सेकंड मोड का, हमारा क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड क्या होता है, ठीक है, देखो टीसीपी मोड, सर्वर मोड हम कर चुके थे। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना इसमें, ठीक है। और क्लाइंट मोड देखते हैं आज। क्लाइंट मोड क्या है, देखो इसमें देखो सर्वर मोड में तो आप विलेन क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। इसमें क्लाइंट मोड में क्या होता है, वी कैन नॉट, हम ऐड रिमूव कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एडिटिंग नहीं कर सकते विलेन की इन दिस मोड ऑफ स्विच। इसमें अपना तो ऐड ही कर पाओगे और ना ही डिलीट कर पाओगे इस मोड में। ओके, तो हाँ, इट कैन information from server mode switch। बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ सारे पॉइंट, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, नॉर्मल रेंज वीलैन। नॉर्मल रेंज की वीलैन क्या होती है, 1 से लेके 1 होती है। और तो डेटाबेस इन फ्लैश मेमोरी में जाता है, तो तुमको पता ही कौन सी फाइल होती है, वीलैन डॉट डैट। अब ये देखो, ये कहना क्या चाहता है, देखो सबसे पहली बात तो ये, अगर आपका सर्वर मोड है बाकी के सारे स्विच पर, तो इसमें देखो एक प्रॉब्लम क्या थी, आप ये भी सर्वर रख दिया आपने, ठीक है, इसने क्या किया, रेप्लिकेट कर दिया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ तक विलन क्रिएट कर दी। अगर गलती से क्या किया, ये सारे सर्वर मोड है, ये सारे सर्वर मोड में गलती से किसी ने एक विलन यहाँ से डिलीट कर दिया, वो विलन यार सारे स्विचेस पे विलन डिलीट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी तो सर्वर मोड है, यहाँ यहाँ पे तो रेप्लिकेट होगा फिर। ठीक है, अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दी तो बाकी के सारे स्विच पर क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टेक केयर वाली बात थी कि थोड़ा ध्यान से करें। या फिर या फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे जो बंदा बैठा है यहाँ पे वो डिलीट ऐड कुछ कर ही ना पाए, सिर्फ एक ही जगह से काम हो ऐड डिलीशन का। ठीक है, हम कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ बैठा है, सिर्फ यहीं से काम हो एडिशन डिलीशन का, तो चांसेस ऑफ एरर
ये हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है भाई, रहता देन अगर आप 4 स्विच पे काम करोगे तो एरर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे भी कोई गलती कर सकता है बाई मिस्टेक, यहाँ पे अभी अब यहाँ तक कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन बैठा है एक ही जगह, यही ऐड करेगा या डिलीट करेगा। ठीक है, तो इन बाकी के मोड को हम क्या बना देंगे, क्लाइंट मोड। इन बाकी के मोडों को, इन स्विच के मोड को हम क्या बना देंगे, क्लाइंट मोड। भाई आप तो ना तो डिलीट करोगे ना ही ऐड करोगे, सिर्फ सर्वर मोड ही करेगा। ठीक है, सर्वर मोड ही करेगा। हाँ, अगर सर्वर, ये क्लाइंट है, सपोज करते हैं क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। ठीक है, और अब इसने क्या करा, विलन इन्फॉर्मेशन कुछ अपडेट किया, एडिशन कर दी, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, स्विच, इस सेकंड स्विच के पास जाएगी, और सेकंड स्विच अपने पास अपडेट करने के बाद उसको अपडेट को कहाँ भेज देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, इसके पास ही भेज देगा। तो इस तरीके से रिले एजेंट के ऊपर कि ठीक है, एक एजेंट की तरह काम करा, आगे फॉरवर्ड भी कर देगा। ओके, तो ये देखते हैं चलो। अच्छा, वीटीपी की कंडीशन क्या थी, आपको पता होगा, एक तो लिंक क्या होना चाहिए, ट्रंक होना चाहिए बिटवीन स्विचेस। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी, डोमेन नेम सेट। ठीक है, डोमेन नेम सेम होना चाहिए। थर्ड वन क्या थी, ऑप्शनल थी एक पासवर्ड की। ओके, अगर आपका पासवर्ड लगा है एक स्विच में, दूसरी साइड आपको सेम पासवर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलते हैं फिर, आप इस स्विच पे देखो, इसको मैं सर्वर बनाता हूँ। ये तो बाय डिफॉल्ट सारे सर्वर होते हैं बाय डिफॉल्ट किया। सबसे पहले ट्रंक बना लो यार, इंटरफेस व्हीलर स्विच कोड मोड ट्रंक। ठीक है, ये मैंने ट्रंक बना लिया, और सेटों में मैं बाद में सेट करूंगा। ठीक है, 1 और 2 एक मिनट रुका, एक कॉल आ रहा है। ये कौन सा स्विच है, सेकंड स्विच है ना, इसको डाउन लो, कंफिगरेशन ट्री एंड पोस्ट नेम स्विच टू सेकंड, स्विच टू, स्विच टू। इसमें मैंने क्या किया, ट्रंक बना दिए दोनों लिंक के। ऐसे ही आप स्विच 3 है, इसको भी ट्रंक बनाता हूँ 1 और 2 को। सो configuration terminal interface range fast ethernet 0/1 to 2 switch port mode trunk। ओके, ट्रंक बन गया आपका ये लिंक, और इसका पोस्ट नेम भी चेंज कर देना साथ ही साथ स्विच। देन है आपका ये R4, इधर भी 1 और 2 है। सबसे पहले तो इसका होस्ट नेम आप स्विच 4 कर दो, के साथ ही इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 2 स्विच। ओके, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट क्या होगा, मोड आपका होगा। ठीक है, एंड देन लास्ट स्विच पर स्विच 5 पर है, इसका 0/1 है। वो आप कर दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर होस्ट नेम स्विच 5, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रांस। ये स्विच 2 है, इसका होस्ट नेम ओके मैंने चेंज कर दिया था, स्विच 1 का रह गया है, तो सारे के सारे जो लिंक है इधर, वो क्या हो चुके हैं, ट्रंक बन चुके हैं। ठीक है, एक हमारी जो कंडीशन थी वो हमने फुलफिल्ड कर दी है बीटीपी के लिए, कि सारे के सारे लिंक वो मेरे क्या है, ट्रंक है। अभी मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, वीलान क्रिएट करता हूँ। इंटरफेस वीलान 10, 20, 11, 12, 13, 14, 15, सो ठीक है, ये 10 से लेके 15 तक मैंने आपकी विलन क्रिएट कर दी, कहाँ पे, स्विच 1 पर। अभी आप देखोगे, इधर देखोगे शो विलन, आपको कोई विलन अभी नहीं देखने को मिली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप शो वीटीपी स्टेटस देखोगे, वीटीपी आपका ऑन रहता है। ठीक है, लेकिन डोमेन नेम सेट नहीं है। जब तक डोमेन नेम सेट नहीं करोगे तब तक वीटीपी के अपडेट या मैसेज नहीं जाएंगे। ओके, आप क्या करोगे, जैसे ही इस स्विच पर, इस स्विच पर क्या करोगे, वीटीपी डोमेन नेम सेट कर दोगे। ठीक है, वीटीपी डोमेन नेम, डोमेन मैं क्या डाल दूं, सिस्को डाल देता हूँ। ठीक है, चेंजिंग वीटीपी डोमेन फ्रॉम नल टू सिस्को, और वीटीपी इधर भी मेरा ऑन है। ठीक है, हाँ, वीटीपी को आप ऑफ नहीं कर सकते इन स्विचेस पे। आप ये कहोगे मैं वीटीपी को ऑफ कर दूं, अभी मतलब वर्जन 2 इसका ऑप्शन है, वीटीपी आप ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कोई कमांड नहीं है कि आप बोल दो कि वीटीपी ऑफ कर दो, देयर इज नो कमांड। हाँ, लेकिन एक तरीका है, वो लाइक का वीटीपी ऑफ ही है।
ठीक है, ऐसा नहीं है लेकिन भाई वीटीपी शट डाउन कर दो, नहीं वो नहीं हो पाएगा। शो व्हील है, सबसे पहले तो इसका शो वीटीपी स्टेटस देख लो। इसको स्विच टू पर, स्विच थ्री पर चलते हैं। शो वीटीपी स्टेटस। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस पर वीलन देखना। अच्छा वीलन भी वी नहीं है, ओके वी को आ जाएंगे। अच्छा, अच्छा, आई थिंक अभी ये सिंक में नहीं हुए। शो वीलन इधर, वीलन 10 से 15 तक ठीक है। इधर अभी आई नहीं है वीलन। हाँ, शो वीलन वेट करो, आ जाएगा। ट्रंक है ना ये लिंक हमारा। हाँ ट्रंक है, वीटीपी तो फॉर्म हो गया था। शो इंटरफेस। चलो मैं एक वीलन और क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 20, तो वीलन 20 क्रिएट हो चुकी है, इधर देखते हैं। ठीक है सारी आ गई। ठीक है, वो मैंने जानबूझ के विलन की तो टाइम दे रहा था ना, अब जैसे विलन क्रिएट हुई तुरंत एक मैसेज चला गया होगा। ठीक है, उसके साथ ही अपडेट हो गया। ओके, 10 12 15 20, और मैं यहाँ एक विलन क्रिएट करूँ, विलन 21। तो देखोगे 21 आपकी स्विच वन पर भी दिखेगी आपको। देखो अभी तक नहीं थी 20, अब 20 के बाद 21 भी होगी। ठीक है, चलो आगे स्विच टू पे देखा, स्विच थ्री पे चेक करते हैं। तो स्विच थ्री पे भी डोमेन नेम सेट हो गया, स्विच थ्री पर भी डोमेन नेम सेट हो गया। ठीक है, और शो व्हील है, इधर भी देखो सारी की सारी सिंक में हो गई व्हील है। इधर भी सारी की सारी व्हील सिंक हो गई है। अब मैं काम करता हूँ, व्हील है 22 बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्विच थ्री पे और स्विच वन पे जाके चेक करता हूँ। 20 आई नहीं आई, क्या बनाई थी? 22 बनाई थी क्या? 22 बनाई थी, तो स्विच वन पे देखना 22 आ गई है। ठीक है, स्विच थ्री पे भी देख लिया, स्विच फोर पे देखते हैं। ठीक है, शो वीटीपी स्टेटस। देखो यहाँ पे डोमेन नेम क्या हो गया है, सेट हो गया है। यहाँ पे डोमेन नेम सेट हो गया है। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, अभी मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ आपका, सॉरी मैं इस पर देखो, इस पे आपने देख लिया ना, इससे मैंने भी कोई विलन, इस पे मैंने कोई विलन क्रिएट नहीं किया, स्विच फोर पे शो विलन। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आई है जो मैंने स्विच वन स्विच टू स्विच थ्री से की थी, रेप्लिकेट होकर कहाँ गई इधर, ये सिंक में हो गया सारा कुछ। मैं स्विच फोर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा, मैं आगे चलता हूँ स्विच फाइव पे। ठीक है, चलो इसका देखते हैं। ठीक है, शो वीटीपी स्टेटस, आगे से इसको शो विलन, आगे सारी विलन। ठीक है, स्विच फोर पे मैंने कोई विलन क्रिएट नहीं की थी अभी, और स्विच फोर फाइव पे आ गया ना। ठीक है, इसके बाद ही आप एक काम करो, वी लाइन मैं यहाँ पे 40 बना दूँ, 40 बना दिया, स्विच वन पे चेक कर लेना। देखो 40 आ गई सर। तो ये था आपका सर्वर मोड में ये, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बंदा बैठा, मैंने क्या करा, टर्मिनल नो टी ठीक है, अब इधर क्या हुआ, देखो पहले इतनी सारी विलन थी।
यार उधर क्या चल रहा है यार? अभी सिंक में नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से मेरा डिलीट कर दिया मैंने, लेकिन अभी वहाँ नहीं हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि भाई सिंक में नहीं हुआ है? ये सिंक में इस वजह से नहीं, क्योंकि देखो सीआर नंबर सबके सेम होना चाहिए। ये सीआर नंबर सबके सेम है, तो इट मीन्स आपके जितने भी स्विच हैं वो सबके सब बीटीपी सिंक में है। ओके। और अभी देखो मैसेज चले जाएंगे, सब पे 11 हो जाएगा, तो इट मीन्स सब पे वो वीलन हट जाएगी। ये सीआर नंबर जैसे आप वीलन क्रिएट करोगे ना, वीलन क्रिएट करोगे ऐड करोगे तो ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है भाई, ये स्विच है। ठीक है, इसमें कुछ वीलन क्रिएट होगी तो ये क्या करेगा, स्विच स्विच टू के पास भेजेगा अपना डेटाबेस, उसमें सीआर नंबर होगा, उसमें सीआर नंबर होगा। तो ये देखेगा ओके वीटीपी का जो मैसेज आ रहा है इस पे क्या है, सीआर नंबर लिखा रहा है 10, और ये देखेगा ओके मेरे पास 9 है, यानी कि 10 नंबर अपडेट होके आ रहा है, तो मुझे अपडेट कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, अगर इसके पास कोई सीआर नंबर 10 है और इसके पास ये 1 है और ये स्टिल इसको भेज रहा है, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई आपका ये इसके पास सीएन नंबर 10 है और स्विच वन से सीएन नंबर 1 के साथ वीटी पे अपडेट आ रहा है, तो ये बोलेगा नहीं भाई आपके पास सीएन नंबर पुराना है, मैं अपडेट नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे पास लेटेस्ट आई हैव माई, मतलब मेरे पास वीटीपी अपडेट है वो लेटेस्ट सीआर नंबर के साथ है। ठीक है, तो इसमें देखना कि विलन डिलीट हुई नहीं हुई, चेक करो। अगर मोबाइल अभी नहीं हुई इसमें टाइम, यहाँ हो गई है, यहाँ हो गई है। ठीक है, शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है, इस पे 11 हो गया है स्विच 4 पर। स्विच 3 पे देख लो यार, शो वीटीपी स्टेटस, इधर अभी 4 है। ओके, इतना टाइम लगाता नहीं है एनवायरमेंट में। तो मैंने क्या किया अभी इस पे एक नो विलन क्रिएट कर दी, पहले क्या था 11 था सीआर नंबर, शो वीटीपी स्टेटस, अभी देखो 12 हो गया। तो यहाँ पे 12 हो गया, फ्रॉम 4 टू 12 हो गया। इस वाइस यहाँ पे देखा 21 22, और इधर कितनी 21 22। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाता है ये। हाँ, और मैंने अभी ठीक है, तो अब ये तो सर्वर मोड था, अब क्या करना है यार, आपको ना क्लाइंट मोड करना है। ठीक है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही स्विच से करूंगा जो करूंगा, बाकी के स्विच में मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना,
है ना। ये क्लाइंट मोड डाल देना, ठीक है। कैसे करोगे, बीटीपी कौन से मोड है, क्लाइंट सर्वर, सर्वर तो आपने देख लिया बाय डिफॉल्ट होता है, क्लाइंट कर देना, ठीक है। सेटिंग डिवाइस टू बीटीपी क्लाइंट, शो बीटीपी स्टेटस, क्लाइंट, क्लाइंट बन गया ऑपरेटिंग मोड, ठीक है। मोड क्लाइंट, बीटीपी मोड क्लाइंट, मोड क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट हो गए। अब एक काम करते हैं, वीलन क्रिएट कर दो इसको, वीलन कितने भी, मैं 41 वीलन क्रिएट कर देता हूँ, 41, ठीक है। सर्वर मोड में मैंने तो कर दी, सर्वर मोड है ना, तो शो वीलन शो बीटीपी स्टेटस, ठीक है। सर्वर मोड पे मैंने 41 विलन क्रिएट कर दी, स्विच टू पे जाना, वो विलन आगे 41, ठीक है। यहाँ भी आ गई ना 41, 3 पे आ गई ना, 3 पे विलन, 4 पे भी चेक कर ले, यहाँ भी आ गई, ठीक है। 4 पे 40 पे आ गई, 5 पे चेक करना आई है, शो विलन इधर भी आ गई, ठीक है। 41 सब पे आ गई क्लाइंट मोड पे। अब मैं कहूँ भाई इस पे 41 आप रिमूव कर दो, ठीक है। क्या करोगे, नो विलन, तो से मना कर दिया, बीटीपी कॉन्फ़िगरेशन मोड नॉट अलाउड, द डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड, ठीक है। क्रिएट करने से मना करते हैं, मैं क्रिएट करना चाहूँ तो क्या होगा, विलन 56 में बना रहा हूँ, वीटीपी विलन इज नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड, ठीक है। वीटीपी विलन की कॉन्फ़िगरेशन अलाउड ही नहीं है आपकी, कहाँ पे, क्लाइंट मोड में। बट ये सर्वर मोड में तो होगी, सर्वर मोड में तो आप क्रिएट कर दो, इसको हटा दो, नो विलन 51 हटा दी ना मैंने सर्वर मोड पे। अब स्विच टू पे जाके देखना, शो विलन आईडी 41, शो विलन आईडी 51, ठीक है। विलन आईडी नॉट इन करंट डेटाबेस, इसका सीआर नंबर भी क्या हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा, ठीक है। 14 हो गया, ठीक है। आप अगर सिस्को, आप अगर सर्वर मोड से क्लाइंट मोड आप चेंज कर रहे हो तो सीआर नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो आपका कौन सा मोड, क्लाइंट मोड। नेक्स्ट मोड देखते हैं, सर्वर मोड क्या होता है आपका, सॉरी, ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है। देखो ट्रांसपेरेंट मोड में ना अभी आप क्रिएट रिमूव कर पाओगे, ठीक है। हाँ, ट्रांसपेरेंट मोड अगर इसको बना देता हूँ तो आप इसको क्लाइंट, सॉरी, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और ये कुछ सिस्को स्विचेज में बाय डिफॉल्ट भी होता है, ठीक है। और इस ट्रांसपेरेंट मोड में ना एक्सटेंडेड नंबर ऑफ वीलन वो यूज कर पाओगे, जो एक्सटेंडेड वीलन थी ना 1006 से अब 409 तक, वो आप यूज कर पाओगे कौन से मोड में, ट्रांसपेरेंट मोड में, ठीक है। इसको हम ये वीटीपी अपडेट मैसेज जनरेट नहीं करता दोस्त, ठीक है। वीटीपी अपडेट मैसेज नहीं करेगा, ये खुद के बीटीपी अपडेट मैसेज जनरेट नहीं करेगा, मतलब कहने का क्या मतलब है, ये देखो, ये स्विच वन है, ये तो सर्वर मोड ही है, मैं इसको चेंज नहीं करता, ठीक है। सर्वर मोड, ये क्या आपका ट्रांसपेरेंट मोड, ये भी आपका ट्रांसपेरेंट मोड, और ये क्या आपका क्लाइंट मोड, क्लाइंट क्लाइंट, ठीक है। आपने वीलन क्रिएट की यहाँ पे करी 10 नंबर वीलन क्रिएट कर दी सर्वर पे, ठीक है। ये कहाँ पहुंचेगी, ट्रांसपेरेंट में पहुंचेगी, ट्रांसपेरेंट इसको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, ये ट्रांसपेरेंट पे पहुंचा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, क्लाइंट पे पहुंचा, क्लाइंट इस विलन को अपने डेटाबेस में डाल देगा, ठीक है, विलन डॉट डेटाबेस में, और आगे क्लाइंट पे आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। लेकिन सर्वर से जब ट्रांसपेरेंट में जा रही थी ना, तो ट्रांसपेरेंट जो स्विच है ना,
ट्रांसपेरेंट मोड में जो स्विच वर्क कर रहा है, ये इसको अपने पास स्टोर नहीं करेगा, ठीक है, ये इसको अपने पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेगा, ये सेम टू सेम ये पास कर देगा, सिर्फ पास ऑन कर देगा आगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड जो होता है वो वीलैन की इंफॉर्मेशन दूसरों से नहीं देता। ठीक है, जैसे क्लाइंट मोड सर्वर मोड में हो जाती थी रेप्लिकेट, ऐसे ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप वीलैन नंबर 10 20 30 इधर बनाते हो, तो 10 20 30 इधर ना होके इधर कहाँ जाएंगे, क्लाइंट मोड पे चले जाएंगे। ठीक है, एक और बात, अगर ट्रांसपेरेंट मोड पे अगर वीलैन क्रिएट करते हो, तो ये ना तो इधर भेजेगा ना इधर भेजेगा। ठीक है, वीटीपी के बजाय मैसेज जनरेट नहीं करेगा, ना तो इधर भेजेगा, ये किसी को नहीं बताएगा, अपने पास ही रखेगा। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, वीटीपी ऑफ होना ही हो गया ट्रांसपेरेंट मोड में। अगर आपको वीटीपी का यूज नहीं करना, तो इट्स रिकमेंड, ठीक है, आप उसको ट्रांसपेरेंट मोड में कॉन्फ़िगरेशन कर दो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना ट्रांसपेरेंट मोड में डाल देता हूँ, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वो वीटीपी स्टेटस, जैसे ही आपने इसको ट्रांसपेरेंट में डाला, सीआर नंबर क्या हो गया, 0। सीआर नंबर क्या हो गया, 0 ट्रांसपेरेंट मोड में। ठीक है, इसका सीआर नंबर देखना, अभी 12 चल रहा है, 13 है। ठीक है, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, वीटीपी स्टेटस 0 हो गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड में जाते 0, ये तो इसको क्लाइंट रहना दो, वीटीपी वीटीपी स्टेटस। ठीक है, बाकी ये क्लाइंट है दोनों। तो देखना एक बार सर्वर मोड पे शो वी, आपके पास 21 22 है, मैं एक काम करूँ, मैं इस पे 25 विलन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, 25 नंबर की विलन क्रिएट, 50 नंबर की विलन क्रिएट कर देता हूँ। देखो, विलन 50। ठीक है, विलन 50 क्रिएट कर दी, ट्रांसपेरेंट मोड में क्या विलन 50 आई है, जो विलन अभी तक तो नहीं आई। ठीक है, अभी आएगी भी नहीं। ट्रांसपेरेंट 3 में देखना, शो विलन नहीं आई। ठीक है, इस पे जाना क्लाइंट में, देखो क्लाइंट में आ गई 50 नंबर की विलन, क्लाइंट मोड में आ गई ना 50 नंबर की विलन। और यहाँ चेक करना, देखो इधर भी आ गई, आ गई ना 50 नंबर की विलन, लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड पे नहीं आई। ठीक है, आप ट्रांसपेरेंट मोड में कोई विलन क्रिएट करना, 51 क्रिएट कर दो, 51, स्विच 3 पे जाके देखना, कोई 51 नाम की विलन है इसके पास, शो विलन आईडी 51 नहीं है। ठीक है, सर्वर मोड पे चेक कर लो, शो विलन आईडी 51 इसने बना कर दिया, नॉट फाउंड इन करंट डेटाबेस। इस पे भी चेक कर लो, शो विलन आईडी 51 यहाँ भी नहीं है। एक लास्ट वाला स्विच बच रहा है, इस पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, किसी पे भी नहीं है, सिर्फ जो ट्रांसपेरेंट मोड पे करोगे वो उसी के पास रहेगा। तो ये था आपका ट्रांसफर मोड। अब आपका डिफरेंस क्लियर है, सर्वर मोड में क्या होता है, क्लाइंट में क्या होता है, और ट्रांसपेरेंट में क्या होता है। एक चीज और दिखा देता हूँ, ट्रांसपेरेंट मोड में ना ये देखो, 3000 देखो क्रिएट होगी विलन 3000 ट्रांसपेरेंट मोड में। ठीक है, होगी ना 3000 क्रिएट होगी ना, ये रही। ठीक है, अब ये 3000 आप सर्वर मोड में कॉन्फ़िगरेशन करवा पा रहे थे, नहीं करवा पा रहे थे, देखो मैं कर रहा था ना, एक्सटेंडेड विलन में अलाउड है, एक्सटेंडेड विलन इस मोड में अलाउड नहीं है। कौन से मोड में, सर्वर मोड में। अब क्लाइंट मोड में कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, नहीं यहाँ पे नहीं है, सिर्फ कहाँ पे अलाउड है, ट्रांसपेरेंट में। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस क्लियर है, ट्रांसपेरेंट सर्वर एंड क्लाइंट। क्लियर है क्या? हाँ जी भाई जी, क्लियर है। क्लियर है। ट्रांसपेरेंट मोड में सीआर नंबर हमेशा 0 ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और आपको अपने ऑफिस में भी शायद, जहाँ भी आप काम करते हैं इंडस्ट्री में, मोस्टली अब ट्रांसपेरेंट ही सेट होता है। ठीक है, कोई नहीं चाहता यार अननेसेसरी कहीं से भी डिलीट और दूसरी जगह इम्पैक्ट जाए उसका।
ठीक है। के भाई, हाँ ये इसमें ट्रांसपेरेंट मोड में ये पुरानी विलन क्यों क्यों शो हो रही है अभी? भाई, वो तो उस टाइम तो वो था ना, क्या था उस टाइम, अच्छा, सर्वर था, ये क्लाइंट बना हुआ था। सर्वर था। हाँ। क्लाइंट बना हुआ था। अब क्लाइंट में तो डेटाबेस में चढ़ गई थी। अब ये थोड़ी कि हाँ। वो डिलीट नहीं करेगा पुरानी वाली को। अच्छा, मतलब जो डेटाबेस में है वो वही रहेगा, देन आफ्टर ट्रांसपेरेंट बनाने के बाद कुछ हाँ वो ऐड नहीं करेगा हाँ उसमें? वो अपनी तरीके से काम करेगा फिर, ठीक है। जो एड ऑन जो हो चुका है वो हो चुका है। जब तक वो क्लाइंट था ना, दूसरे के काम में थोड़ी डिस्टर्बेंस देगा। ठीक है भाई, क्लाइंट था तो क्लाइंट ने बना दिया, आज के टाइम में वो ट्रांसपेरेंट अब नहीं करेगा। ठीक है, पास्ट के रिकॉर्ड ओके को, ओके। पास्ट के उसके डेटाबेस को कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके। क्लियर है। और ट्रांसपेरेंट मोड में हमेशा सीआर नंबर इंक्रीज नहीं होता, ध्यान रखना। वेटिंग स्टेटस, मैंने दो विलन क्रिएट की थी 3000 वाली। ठीक है। और ये देखो, सीआर नंबर हमेशा जीरो कौन से मोड में रहेगा, ट्रांसपेरेंट मोड में। ठीक है। जिसका ज्यादा हायर सीआर नंबर होगा ना, जैसे अगर आपका सर्वर या फिर क्लाइंट के बीच में है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उसके पास क्या है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है अभी से, और कुछ टाइम बाद वो सिंकिंग हो जाएगा तो सीआर नंबर आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, सीआर नंबर से आप पता लगाओगे कि भाई आपका स्विच अप टू डेट है या नहीं है।